नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका किड्स मॉरल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी सिखाए कुछ नई सीख। ये कहानी है सोनागर गांव की, जहां सुबह बहुत ही मनमोहक होती थी। ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और उगता सूरज पूरे गांव को जगा देता था। कस्बे की एक तंग गली में मोहन की छोटी सी जलेबी की दुकान थी। दुकान पुरानी थी, दीवारों में दरारें थीं और कड़ाही भी कई साल पुरानी। मोहन रोज सुबह दुकान खोलता और भगवान से कहता, हे भगवान, मेहनत करता हूँ पर दुकान में ग्राहक क्यों नहीं आते। तभी उसकी पत्नी सरस्वती बोली, आज घी थोड़ा कम है, लेकिन जलेबी में मेहनत पूरी रहेगी। मोहन बोला, जब तक हाथ चल रहे हैं दुकान बंद नहीं होगी। मोहन की दुकान के सामने बंसी हलवाई की बड़ी चमकदार दुकान थी। वहाँ ग्राहक भरे रहते। कुछ लोग मोहन की दुकान तक आते, दुकान की हालत देखकर कहते, चलो सामने से ही ले लेते हैं। मोहन चुपचाप जलेबी तलता रहता। दोपहर में आया सेठ भैरवनाथ। मोहन, ब्याज का समय पूरा हो गया। मोहन हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, दुकान ठीक से नहीं चल रही, थोड़ी मोहलत दे दीजिए। सेठ गुस्से में बोला। 2 दिन में पैसा नहीं मिला तो दुकान मेरे ना। सेठ चला गया। मोहन टूट गया। रात को मोहन बोला, शायद ये दुकान अब नहीं बचेगी। सरस्वती ने पायल निकालते हुए कहा, दुकान से पहले इज्जत जरूरी है, इसे गिरवी रख दीजिए। मोहन की आंखें भर आईं। अगली शाम दुकान बंद होने वाली थी। एक भूखा बूढ़ा आदमी आया। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मोहन ने कड़ाही में बची थोड़ी सी जलेबी देखी, फिर उसने प्लेट भर कर दी। बाबा, पेट भर कर खाइए। बूढ़े ने जाते वक्त एक छोटी पुड़िया दी और कहा, हर सुबह जलेबी बनाते वक्त इसमें से एक चुटकी डालना। और बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। अगले दिन जलेबी की खुशबू पूरे सोनागढ़ बाजार में फैल गई। लोग रुकने लगे, भीड़ लग गई। नगर प्रधान खुद आए। ऐसी जलेबी हमने कभी नहीं खाई। कुछ दिन बाद सबसे पहले मोहन ने सेठ का कर्ज चुका दिया। दुकान चल पड़ी। मोहन ने नियम बना लिया, हर शाम एक भूखे को मुफ्त जलेबी। वह बूढ़ा फिर कभी नहीं दिखा। अब मोहन समझ चुका था, वो कोई साधारण इंसान नहीं, खुद भगवान थे। सीख, जो इंसान अपनी आखिरी चीज भी भूखे के साथ बांट लेता है, भगवान खुद उसका रास्ता बना देते हैं। Thanks for watching Kids Moral World. Remember to like, subscribe, and share.